फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी समाअत। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलें चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीन अल-दीन, जस्टिस जमाल बंदुखैर और जस्टिस मजहर आलम बेंच का हिस्सा होंगे। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था, मुनहरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। इसराइल के लुबनान पर वहशानिया फजाई हमले, 24 घंटों में 105 अफराद शहीद। लुबनान की वादी बका और एन अल दब्से समेत दीगर इलाकों में इसराइली बमबारी से 359 अफराद जख्मी हो चुके। लुबनानी वजारत सेहत की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लुबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हंगामी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसराइली हमलों की वजह से पनागाहों में बेघर फैमिलीज को राशन की सप्लाई में मुश्किलात का सामना। लुबनान के बाद इसराइल का यमन पर भी हमला। इसराइली फजाइया ने हदीदा और रास ईसा में बंदरगाह बिजली घरों को निशाना बनाया। हदीदा शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली मुनक़ता। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने तेल जखीरा करने वाली तनसीबात पर हमले किए। हौसियों ने इसराइल हमले के पेश नजर पहले ही इन्हें खाली कर लिया था, जबकि यमनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 4 अफराद हलाक जबकि 29 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस के गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी। इसराइली फजाइया ने पनाह गाज़ीनों के स्कूल पर हमला किया। हमले में 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जबालिया नसीरात पनाह गाज़ीन पर इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए, जबकि सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में दहशतगर्दाना कार्रवाई में 17 फलस्तीनी जवानों को गिरफ्तार कर लिया। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शोधा की मजमूई तादाद 41,595 हो गई, जबकि 96,521 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामज़न है। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ेर है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। एक्सपोर्ट 29% बढ़ गई। IT शोबे की बरामदात में भी इजाफा हुआ। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बुलंद तरीन सतह पर हैं। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट नीचे आया। पॉलिसी रेट में 4.5% कमी हुई। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। 3 लाख होल सेल्स हैं, जबकि 25% सेल्स टैक्सेस में रजिस्टर्ड हैं। इस वक्त सिर्फ 14% रिटेलर सेल्स टैक्सेस में रजिस्टर्ड है। रावलपिंडी में PTI के एहतजाज और तोड़फोड़ का मामला। बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सदीक की मदीयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कार सरकार में मदाखलत, सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमले के इल्जाम शामिल। FIR में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दफात भी शामिल। मतन के मुताबिक बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ 45 रहनुमा कारकुन भी FIR में नामजद। कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार है। ये मेरा वाली पैगाम है और ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं ऐलान कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दें, सियासी फैसले सियासी पकड़ों को करने दें, बीच में ना आए और फिर देखें कि आगे क्या होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। कहा, इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, सबको पैगाम है, अवाम के फैसले अवाम को करने दें। तमाम कबाइल हमारी पार्टी में हैं, कबाइल जरगा करें और मुत्तहद करें। वीडियो पैगाम में कहा, हम पर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे, लेकिन हमने इन्हें छोड़ दिया। अब अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे।
अली अमीन होश के नाखून ने पंजाब में बदमाशी की इजाजत नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने रावलपिंडी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी की। कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आपने एहतजाज करना ही है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर इजलास क्यों नहीं होता? अली अमीन गंडापुर पंजाबियों और पख्तूनों को लड़वाना चाहते हैं। हम सियासी गर्द नहीं जो लाशों का इंतजार करें। और यूसुफ गिलानी साहब के साथ वफा करके जिस तरीके से मुल्तान में और जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया, अभी भी चंद दिन पहले ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके से वसेब की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, वो सबके सामने। मैं यहाँ पर यही बताता चलूँ कि मैं यहाँ से अपने डेरा इस्माइल खान की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस वक्त डेरा इस्माइल खान ज़िले में सबसे बड़ी अक्सरियत की अगर पार्टी मौजूद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। डीआई खान से कोहार तक अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन गया। डीआई खान से कोहार तक हुकूमती रट मौजूद नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत में बदअमनी बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम है। सूबे के वज़ीर आला को जलसे जुलूस से फुर्सत नहीं, जबकि आज जो लोग सड़कों पर हैं इन्हें हमने पुरअमन पाकिस्तान दिया। केपी हुकूमत को 600 अरब सिक्योरिटी के लिए मिले, लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं। केपी हुकूमत एक नारे पर चल रही है, वो करप्शन 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 है। पेशावर बीआरटी में करप्शन सामने आए। जाली हुकूमत ने मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया था। कारकुनान पर सीधी सीधी गोलियां चलाई गई। रावलपिंडी शहर और मोटरवे का मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहे थे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर सैफ का बयान। बोले बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती। जाली हुकूमत फस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ रही है। पीटीआई के दलेर कारकुनान ने बदतरीन फस्तायत का डटकर मुकाबला किया। और हुकूमत के इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाराज हो गई। हुकूमती रवैये पर एमक्यूएम के अरकान असम्बली का मायूसी का इजहार। ज़राए एमक्यूएम के मुताबिक कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तुसी किसी सूरत कबूल नहीं। शहरी सिंध के लिए किए गए वादे पर अमल दरामद न होना हुकूमती बदनीयती है। एमक्यूएम अरकान असम्बली की जानिब से राय दी गई कि गैर संजीदा रवैये पर हुकूमत में शामिल होने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कोटा सिस्टम शहरी सिंध का तलीमी और माशी कत्लेआम है। एमक्यूएम ने अपने अरकान असम्बली को हुकूमत के हमायत के फैसले पर नजरसानी के लिए जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी करा दी।